आपकी फिक्र करते हैं हम, इसलिए आपसे जुड़ा खूब आनंद होगा, उत्सव होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, राह निकलेंगे और श्री आनंदम धाम जो पूरे विश्व में ये संस्था है, देश के साथ साथ कई देशों में इसकी शाखाएं हैं, वो जो ब्लिसफुलनेस के लिए काम करता है, आनंद के लिए काम करता है, द स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, बिना दवाइयों के इसको दूर किया जा सकता है कि नहीं, इस पर हमारी संस्था काम करती है। और ये इसलिए जरूरी है कि 74% से ज्यादा भारतीय मेंटल स्ट्रेस में है। ये आरटीआई बताता है, आप लोग भी लगा लेना एक बार। 88% पूरे दुनिया के लोग मेंटली अपसेट हैं थोड़े, और 90% अमेरिकन 90% मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो अब 100 में 24 लोग ही बचे हैं जो स्वस्थ हैं, 74 तो स्ट्रेस में हैं। तो दुनिया की अभी सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान, समय बचे तो 2-4 दुकान, उसके बाद श्मशान, ये नहीं है। बल्कि समस्या है कि जो भी जीवन है वो स्ट्रेस फ्री हो, तनाव मुक्त हो, चाहे राजाओं की तरह हो या सुदामा की तरह हो, पर तनाव मुक्त जीवन हो। 70-80 साल का यह जीवन मनुष्य को तनाव से मुक्ति दिलाए। इस पर हमारी संस्था विगत वर्षों से कम 20 वर्ष हो गए हम काम कर रहे हैं, और हमने इसके बहुत सार्थक परिणाम पाए हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की जो भी दवा है वो 70% अफीम होती है, उसमें आपको सुलाती है जबरदस्ती, पर वो ठीक नहीं करती आपको। चूंकि मन का रोग है, इसलिए मन के ताने बाने को समझने से ही वो दूर हो सकता है। जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता जाने के लिए भी खुला है। जिस रास्ते से डिस्टर्ब हुए हैं उसी रास्ते से आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। और उसी राह को दिखाने का काम आध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिज्म का है। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा, अपनी आत्मा का पढ़ाई करना। शरीर की पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर अपने अंतस की पढ़ाई के बगैर हम अशांत हैं। और धर्म और आध्यात्म का काम यही है। पर विगत 70 सालों से धर्म की जो परिभाषा दी गई है इस देश में, संप्रदाय और धर्म का, वो बहुत ही खिलौना है। संप्रदाय शब्द भी इतना प्यारा शब्द है, जिस सांप्रदायिक शब्द से 70 साल तक भारतीय डरते रहे कि हमको कोई सांप्रदायिक न कह दे, क्योंकि हमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, देसी मुर्गी बिलायती बोल, संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया, अपने राजस्थान की भाषा छोड़ दी, और 9 देशों में बोले जाने वाली अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज घोषित करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। चाइना, जर्मन, फ्रांस, जापान, स्पेन, ये सब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये नहीं बोलते इंग्लिश, और ये डेवलप्ड कंट्री है। ये भारतीयों को समझना चाहिए। ये भारत वाले टाई, कोट, पैंट और इंग्लिश बोल के ही सोचते हैं डेवलप्ड हो गए हम। फिर चाइना कैसे डेवलप हो रहा है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर जापान टेक्नोलॉजी में, वो तो भाषा ही नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। तो जिस देश ने अपनी लिपि खो दी, जिस देश ने अपनी भाषा खो दी, अपनी संस्कृति खो दी, वो उधार के भाषा और संस्कृति पर कभी भी विकसित नहीं हो सकते। विकास होगा भी तो भौतिक, और वो भौतिक विकास जहां 90% अमेरिकन मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऐसे विकास का क्या करेंगे? अचार लाएंगे? आप ही से पूछता हूं मैं। ऐसा विकास आपके घर में हो जाए, 10 लोगों का परिवार हो जाए, तो ऐसा विकास कैसा लेंगे आप? ऐसा विकास नहीं चाहिए आपको। ये विकास, सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, थोड़ा रोटी, कपड़ा, मकान एवरेज में भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तो हमारी संस्था इसी पर काम करती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, भारत की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन चूंकि अब मीडिया है और हम बाबा हैं और उधर राजनीतिक लोग होंगे, तो ट्विस्ट तो यहां होगा ही कुछ, जब तक ऐसी बातें न हो जिसके कारण
हमें भी कुछ बाहर में ज़्यादा टीआरपी या क्या होता है वो मिले। टीआरपी केवल मीडिया की नहीं होती, बाबाओं की भी होती है, वो भी अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मीडिया की टीआरपी, आप नाराज मत होइएगा, चाहे राजनेता हों चाहे बाबा हों, सब टीआरपी बढ़ाने में लगे हों अपना। तो टीआरपी मतलब कितना हमको देख रहा है आदमी, हर आदमी रोज देखता है कितना फॉलोअर्स बढ़ा। भाई 10,000 कम हो जाए तो खाना नहीं खाते ठीक से, कि अचानक कम कैसे हो गए। तो ये आध्यात्म जो है ये बड़ा बेहतरीन विषय है। भारत के लोग प्राचीन गुरुकुलम में पढ़ करके जब निकलते थे तो डिग्रियां लेकर के नौकरी के लिए बेरोजगारों की फौज लगाकर खड़े नहीं रहते थे। भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़िए, तब वो जब पढ़ के निकलते थे गुरुकुलम से तो 20 फैकल्टीज, 20 विद्याओं के, 20 कलाओं के ज्ञाता होते थे, हुनरमंद होते थे, और वो नौकरी करते नहीं थे, नौकरी देते थे लोगों को। हम उस भारत की परिकल्पना करते हैं। मैकोले की कृपा से विगत 5 पीढ़ियों से हम भुगत रहे हैं, और आज भारत की शिक्षा केवल और केवल इकोनॉमी के लिए है। इस दुनिया में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? क्या कहते हैं? आदमी बन जा, मनुष्य बन जा ना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, और ऐसी जगह जाना जहां ऊपर की थोड़ी कमाई हो। बताओ, जिस देश की हालत ये हो। मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम दे देता हूं। पर पीछे बैठ करके एक जापानी बस के सीट को सिल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कर्मचारी हो बस के? बोला नहीं तो, मैं तो ट्रैवलर हूं, यात्री हूं। बोला आप क्यों सिल रहे हो? बोला इतनी सी सीट फटी है, धीरे धीरे लोग उंगली लगा लगा के फाड़ देंगे, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, अगर हम सुरक्षा न करेंगे तो कौन करेगा। विवेकानंद ने कहा वाह, ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जापान में है तो विकास जापान का ही होगा। एक हमारा भारत है, मेरा भारत महान, पर ट्रेनों में बाथरूम में मग भी जंजीर में लगे हुए। बड़ी अच्छी नैतिकता है हमारी, बड़े नैतिकवान लोग हैं। हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु का था, विश्वगुरु था, थी, था, थी, है क्या? ये था थी से क्या चलेगा? है क्या? है से बांध के रखने की जरूरत पड़ रही है। मतलब भारत के लोग अपने राष्ट्र पर ही या अपने राष्ट्र की प्रगति या सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने में अक्षम है, इसलिए तो आपने जंजीर लगाए हैं। क्या ये बात इसी ओर इंगित नहीं करती? हम वो नैतिकवान चरित्रवान लोग थे जिस सतयुग की बात करते हैं। तो ये सब विषयों पर आध्यात्म काम करता है, और मैं इसीलिए अध्यात्म के इस मार्ग में अपने गुरु की प्रेरणा और कृपा से हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्होंने बहुत अच्छी मुझे दिला दी है। आप सब जो सब बैठे हैं करीब बराबर ही होगा, कुछ कम बेसी हो सकता है, ज्यादा भी मेरा हो सकता है, क्या खबर। तो बहुत सारी डिग्रियां हैं अपने पास, पर मैंने देखा कि जीवन में जब तक ये जीविका की विद्या है, हाउ टू अर्न मनी, लेकिन जीवन की विद्या जब तक नहीं सीखी जाती, हाउ टू लर्न मनी। मनी को लर्न भी करना पड़ता है, अर्न करना तो सीख रहे हैं इस विद्या से, पर लर्न करना हमें हमारी आध्यात्मिक विद्या सिखाती है। जिस समय अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाएं तो कह दीजिएगा कि ये जीविका की विद्या है, और उसी समय किसी संत, किसी सदगुरु, किसी गुरुकुलम के पास ले जाकर के महान गुरु से भी उनको अटैच कर दीजिएगा और कहिएगा ये आपको जीवन की विद्या सिखाएंगे। यहां जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन की विद्या सिखाएंगे। तो रेलवे की पटरी की तरह 2 लाइनें होंगी तो आपकी ट्रेन ठीक गति से चलेगी। अभी इतना ही, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। आपने 3 बातें कही है, एक तो स्ट्रेस की बात कही, एक बाबाओं की टीआरपी की बात की। नहीं, बाबा नहीं, मीडिया की भी की, केवल बाबा का विरोध मत कर दीजिए हमारे नहीं, साथ। हाँ। बाबा मीडिया सबकी टीआरपी की बात की। नेता, बाबा, मीडिया, डॉक्टर, सब कंपाउंडर, TRP की बात टीचर, कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रीचर, लीडर, एवरीबॉडी। सर आपने जो बात, सदगुरु जो बात कही है आपने, हाँ। हमारी जो जीवन पद्धति जो पुरानी थी वो गुरुकुल की थी जी, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति खत्म हो गई देश में, और जो संत समाज है वो भी अब बिखरा हुआ है, वो एक मंच पे नहीं आ रहा। तो क्या सनातन की जो बात बार बार ये उठती है कि हम एक तरफ लौटे, गुरुकुल की तरफ लौटे, वो कब तक आएगा अगर जब तक सब लोग एक नहीं होंगे? और उसी के कारण से ये स्ट्रेसफुल लाइफ आज देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूथ में बढ़ गई है, उसको लेकर। जी। पहला तो मैं ये कहूंगा कि सारे संत एक मंच पर आ जाएं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। दैनिक जागरण अलग है, हिंदुस्तान अलग है,
आर भारत अलग है, आज तक अलग है, ये सब एक मंच पे क्यों नहीं जाते, एक ही नेटवर्क क्यों बना ले सब मिलके? तो ये बात, सभी संत हैं अपनी अपनी जगह से, अपने अपने मार्ग पर। भगवान श्री राम और कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए अवतार लेकर के, तब भी 10,000 ऋषि थे, 10,000 से ज्यादा, नाना मुनि नाना मत। तब तो नहीं हुआ, भगवान राम ने तो नहीं कहा कि सब संत एक मंच पे आ जाइए। ये बेकार की बातें, ये सब हमको लगता है कि मैकोले की अनपढ़ता की बातें हैं जो भारतीय बात बात दोहराते हैं। क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं, केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो भी गुलामी करने वाली है। क्योंकि उसी ने लिखा है, जिसने ये बनाई शिक्षा नीति, उसी ने कहा कि मानसिक रूप से इन लोगों को मैं गुलाम रखूंगा सैकड़ों साल, और वो सफल है उसमें। तो संत एक मंच पर नहीं, जगत गुरु कौन, जिसको सारा जगत जानता है ना? तो शायद भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पूरी दुनिया जाने। अरे भारत में नहीं जानते, आलिया भट्ट एक हीरोइन है, उनसे पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। उनका इतना जनरल नॉलेज है, जो स्टार है। तो इस भारत में भी सब कोई नहीं जानता होगा किसी को। जगत गुरु कौन, जिसको सारा जगत जानता हो वो नहीं, बल्कि जिसकी बातें सारे जगत पर लागू होती हैं, वो जगत गुरु है। वो भले ही हिमालय की कंदरा में बैठा हो या भले ही एक छोटे से कमरे में बैठा हो, पर जिसके नियम, जिसके नीति पूरी भारत पर, पूरी दुनिया पे लागू, मानवता पे लागू होते हैं। उसी तरीके से सभी संत काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सभी संत। और टीआरपी बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि जब तक सत्य की टीआरपी नहीं बढ़ेगी और असत्य का टीआरपी बढ़ा हुआ रहेगा, तो असत्य का ही तो बोलबाला रहेगा। इसलिए टीआरपी का भी जब बात होता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कह रहा है ये तो टीआरपी का खेल है, होना ही चाहिए। प्रारंभ से धर्म का प्रचार होता है, सत्य का प्रचार होता है, आनंद का प्रचार होता है, प्रचार को ही तो टीआरपी कहते हैं। इसमें बुरी बात क्या है? तो पता नहीं हम भारतीयों को कैसे कैसे शब्दों में लोग उलझा देते हैं। अभी मैं एक अभयारण्य में यहां गया था, अभयारण्य क्या नाम है उसका, जय समंत। तो वो गाड़ी थी, वो गाड़ी लेकर के मैंने चलाई वहां पर। मैं अच्छा ड्राइव करता हूं। हमने सब नॉर्म्स पूरे करके पूछ के थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाई। अब उसकी कोई वीडियो डल गई होगी, कलयुग आ गया, बाबा लोग गाड़ी चला रहे हैं। अब बताओ, ये मूर्खता नहीं? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? भारत के ऋषि वैज्ञानिक थे, भारत का प्रत्येक ऋषि वैज्ञानिक था, 20-20 विद्याओं और 20-20 कलाओं का मालिक था। और एक संत अगर ड्राइविंग करने लगे तो कहते हैं बताओ कलयुग आ गया, अब संत गाड़ी चला रहे हैं। ये संत के विषय में ख्याल क्या है इनका? ये सोचते क्या है? कोई कहीं दूर हिमालय में बैठा हुआ है और बैठ करके एकदम अचानक निकला 0 डिग्री पर, और आप देख करके दूर से अरे बाबा प्रणाम, और फिर पिज्जा खा के आप जाके सो गए। ये संतत्व है। तो फिर बुद्ध गए, बुद्धत्व को प्राप्त करके वापस क्यों आए पूरी दुनिया में? क्यों राजा बिंबिसार के पास गए? क्यों गांव गांव घूमे? भारत के सारे संत, तो फिर विश्वामित्र को भी जाके कहीं बैठना चाहिए था। वो क्यों बोले कि निश्चरहीन करने के लिए हमको आपकी जरूरत है, दशरथ जी के पास आए? तो संत का मतलब पहले समझना होगा भारत को। ये विदेशियों ने जो हमें पढ़ाई पढ़ा दी ना, ये कुत्सित पढ़ाई के कारण हम अपनी ही संस्कृति के विरोधी हो गए हैं, सेल्फ गोल करने वाले बन गए। हम प्राचीन कालिदास हो गए हैं, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो कोई मेधावी, प्रतिभाशाली और दिव्य तेजस्वी संत आते रहेंगे और भारत की मेधा और प्रज्ञा को और धार देते रहेंगे। तो सारे संत अपने काम में लगे हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा है कि बुरा है, साधु के भेष में ये क्या हो रहा है। तो मैं तो आपसे एक बात और पूछ सकता हूं कि त्रेता युग में सीता जी का हरण हुआ, आतंकवादी के रूप में आया था हरण करने वाला? किस रूप में आया था? डकैत के रूप में, साधु के रूप में। तो इतना हंगामा क्यों है आज? आज क्यों हंगामा है? अरे त्रेता राम जी के युग में भी नारी का हरण साधु के रूप में करने आया था। आज क्यों हंगामा कर रहे हो? किस लिए? कौन सी नई बात हो गई? कपड़े बदलने से किसी व्यक्ति के संस्कार और विचार नहीं बदल जाते। घर बदलने से किसी के संस्कार और विचार नहीं बदलते। ये बचपन से संस्कार और विचार गुरुकुलम में माता पिता के द्वारा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हम लोग तीसरे नंबर के हैं। आचार्य का नंबर, गुरु का नंबर तीसरा नंबर है। जब 1 नंबर 2 नंबर फेल हो जाए तो तीसरा नंबर क्या करेगा? नंबर 1 और नंबर 2 ही फेल हैं। अपने बच्चों को वो शिक्षा, और वो भी क्या करें? उनके माँ बाप ने जो दिया, उनके माँ बाप ने जो दिया, उनके माँ बाप ने दिया। और 1000 साल से गुलामी रही इस देश में।
हमारी संस्कृति रहा कहां? कभी नालंदा जलाए गए, तक्षशिला जलाए गए, बर्बरता से कभी गर्दनें काटी गई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के किस्से आप जानते ही हैं। तो जिस देश में इतनी घटनाएं हुई हों धर्म को बचाने को लेकर के, वहां के लोग अगर धर्म से च्युत हो गए हैं या धर्म का सही अर्थ नहीं जानते, तो इसमें कोई बहुत बड़ी विकृति की बात नहीं है। हमें प्रयास करना है, फिर से एक एक दीपक जलाना है फिर से अपनी संस्कृति के लिए, और जलाएंगे तो निश्चय ही मुझे पक्का पता है। आज जैसे उदयपुर में 3 दिन तक सभा चलेगी, 3 दिन तक संत भी बैठेंगे, राजनीति के लोग भी बैठेंगे, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो भी बैठेंगे, पर बहुत प्रकार के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बैठेंगे, स्वयंसेवक बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आपके समाज में क्या विकृति है, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्राचीन सनातन शिक्षा विद्या और आधुनिक कंप्यूटर साइंस को जोड़ करके और एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण करके अपने भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चाओं से ही कोई ना कोई राह निकलेगी, और राह निकलेगा तो युवा पुनः, भाई देखो स्पीड 100 की है, गलत दिशा में जा रहा है तो 100 की दिशा में गलत दिशा में जा रहा है, पर जब मुड़ेगा तो चलेगा भी तो फिर 100 की स्पीड में सही दिशा में चलेगा। तो युवाओं में शक्ति है, अभी दिशा भ्रम है अज्ञानता के कारण, पर जैसे जैसे नॉलेजफुल भारत होगा, अभी इंफॉर्मेशन फुल भारत है, गूगल के इंफॉर्मेशन से चल रहे हैं हम, बट नॉलेज नहीं है। द बिगनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजियत समाई हुई है भारत के माथे में। जब तक लंदन से रिटर्न होके बाबा ना आए और 4 अंग्रेजी ना बोले, तब तक देश में कोई वैल्यू नहीं मिलती। अरे लंदन से आए हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो इसके लिए उन युवाओं के ऊपर में जो साइंस की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी से घृणा करते हैं, ये धर्म फर्म तो पोंगापंथी चीज है, बट मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के बीच में ये सारा मामला है। और ये दोनों की पढ़ाई जब देश में शुरू होगी तो देश निश्चित तौर पर सबसे आगे होगा और फिर विश्व गुरु बनने की संभावना हमारी होगी। महाराज जी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होना है, कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसका प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चूंकि पत्नी के साथ नहीं है तो हवन नहीं हो सकता। क्या मत है आपका इस बारे में? अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने, अब वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहां 4 आश्रम है, पहला, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल सन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20। तो अब सब 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? तो वो तो फिर सन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो सन्यास की राह पर है, और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध के लिए विरोध होता होगा। वो एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं किया, परिवार पूरा राष्ट्र को माना है। और कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, खामियां सब में हो सकती है। परंतु मैं आपसे बात पूछता हूँ, एक चौराहे पर आप खड़े हैं, एक जगह AK-47 लेके खड़ा है, एक जगह बॉम्ब लेके खड़ा है, एक जगह तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी मान लो थप्पड़ लेके खड़ा है, किधर जाओगे? बोलो, जरूरी है जाना थप्पड़ वाले की तरफ से? हम मानते हैं कि ये थप्पड़ मार रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी जगह तो 47 लगा है, जाओगे कहां? तो हम ये नहीं कहते, हम अंधों की तरह समर्थन नहीं करते, लेकिन मार्ग वो है जहां अभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, 2-4 झापड़ खाते खाते भी, लेकिन वहां तो एक ही बार में 47 अंदर आ जाएंगे सीधे।
इसलिए वर्तमान की स्थिति में सनातन की जो बात कर रहे हैं, संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, उनका समर्थन करना पूरे देशवासियों का प्रधान कर्तव्य है। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि हिंदू को लेकर के कई बार देश में बहस चलती रहती है। कोई किसी का मत है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मात्र एक जीवन पद्धति है जी, और कोई हिंदुत्व और हिंदू को भी अलग मानता है। आपका क्या मत है इसमें? देखिए, ये नाना मुनि नाना मत, हमारे शास्त्रों में भी हिंदू शब्द आए हैं। हिमालय से लेकर के और सागर, उस विशेष सागर हिंदू सागर की भूमि को हिंदू कहते हैं, हिंदू क्षेत्र कहते हैं। और बाकी व्याकरणाचार्य से आप पूछेंगे तो बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। बोले हिंसा से जो दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं, हीनता से जो दूर रहे, इंफीरियरिटी से जो दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं। तो एक जैसे श्री है, उसके हजारों अर्थ हैं, श्री शब्द के हजारों अर्थ हैं, वैसे हिंदू शब्द के भी हजारों अर्थ हो सकते हैं। पर यह हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में भी उल्लिखित है, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। हिंदू कौन, सनातनी कौन? 145 करोड़ भारतीय सनातनी हैं और 8 अरब पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, नश्वर नहीं, शाश्वत। जो शाश्वत के पथ पे चलना चाहते हैं, आनंद के पथ पे चलना चाहते हैं, उसको सनातन कहते हैं। तो बताओ, इस दुनिया में कौन ऐसा होगा 8 अरब में जो आनंद नहीं चाहता होगा? तो हम तो 8 अरब लोगों को सनातनी कहते हैं। भारत की बात छोड़ दो आप। और हिंदू शब्द का ये भौगोलिक रूप से इसको हिंदू कहते हैं। इस 145 करोड़ में चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहें मत के, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रहें, हम सब हिंदू ही हैं। और हिंदुत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया जीवन पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है हिंदुत्व, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद हमारे मस्तिष्क में है और राजनीति में है। अगर ये पता चलता है कि सनातन को गाली देने से हमको वोट मिल सकते हैं तो स्टालिन गाली दे देते हैं। अगर पता चलता है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि गाली देंगे तो इसे सीट निकल जाएगी, यहाँ के लोग इस चीज को पसंद करते हैं, तो गाली दे देते हैं। तो ये सारी चीजें राजनीति को लेके होती हैं और जहां जिसको जीतना होता है अपना जुगाड़ भिड़ा ही लेता है। भारतीयों को धीरे धीरे श्रेष्ठ होना है, भारतीयों को पूरे राष्ट्र की चिंता करनी है। ये छोटे छोटे सीट जीतने से कुछ नहीं होंगे। पूरा राष्ट्र एक है, देश एक है, देशवासी एक हैं। और पूर्व में अगर कोई गलतियां हुई, कई बार हम कहते हैं छुआछूत था, ये छोटे बड़े का था, हुआ होगा और अभी भी है, उसकी भी घोर निंदा है। सब कोई एक साथ खड़े होकर के इसकी विराट रूप से निंदा होनी चाहिए। निंदा क्या, इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। बुराई का विरोध सदा होते रहना चाहिए, पर बुराइयों का नाम लेकर के और बुराइयों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए कि भैया आपके घर में तो बुराई है ना, हाँ शराब है आपके घर में, हाँ तो कोई बात नहीं, अब अफीम भी आ जाए तो क्या बुरी बात है, कमाल बात है, हम शराब से ही परेशान है, तू अफीम ला रहा है। कहो कि शराब है, अब धीरे से इसको हटा दो, गुटखा उटका खाओ 2-4 दिन, फिर गुटखा भी छोड़ देना। ये बात होनी चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, सुधार की तरफ। तो बुराइयों का नाम लेकर के और बुराई समाज में जो लोग पैदा कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भारतवासी पहचान नहीं रहे? परंतु जो संस्कृति की बात कर रहा है, सुधार की बात कर रहा है, उसको भी भारतवासी पहचान रहे हैं। सदगुरु, मेरा एक प्रश्न था कि अभी के समय में जो है वृद्धा आश्रम जो है काफी बढ़ गए। वृंदावन में भी देख सकते हैं, हरिद्वार और सब जगह। कई जने बोलते हैं कई बेटे की गलती है या बहू की गलती है। आप उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शिक्षा देना चाहेंगे परिवार को? हमारे सनातन संस्कृति में वृद्धा आश्रम का कोई जगह था नहीं। ये ब्रिटिश और ये सब आक्रमण के बाद, 1000 साल की गुलामी के बाद शुरू हुआ। पहले कोई वृद्धा आश्रम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इस देश में श्रवण कुमार के जैसे लोग रहा करते थे जो अपने अंधे माता पिता को भी कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा कराया करते थे। यहाँ वृद्धाश्रम की क्या जरूरत थी? पर देश बदला, गुलामी काल आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का सिक्का चला, कोई किसी का नहीं है, सब रुपया के हैं। वैसी स्थिति में जब माता पिता को भी अलग रखने लगे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अभी केरला के गवर्नर के साथ एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही और गवर्नर ने खड़े होकर के बड़ी जोर से ताली बजाई कि हाँ गुरुदेव आपने सही कहा। हमने कहा 97% लिटरेसी आपके यहाँ पर है आरिफ मोहम्मद जी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम भी आपके केरला में ही है, वृद्धा आश्रम। इतना ज्यादा पढ़ लिख गए कि अपने माता पिता को घर पर नहीं रख पा रहे हैं, ज्यादा ही पढ़ गए लग रहा है। कौन सी पढ़ाई पढ़ गए भाई, कहां की पढ़ाई पढ़ गए कि माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे? तो ये केवल और केवल कुशिक्षा के कारण है।
और इसी कुशिक्षा को दूर करने के लिए हमारी संस्था ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर, राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर और सनातन संस्कृति के साथ लोगों को मिलकर एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है, जिसके लिए 1000 एकड़ भूमि भी हमने प्रायः अधिग्रहित कर ली है, जो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। जो नालंदा और तक्षशिला में पुस्तकें जला दी गई, ग्रंथ, उन सबको, जो श्रुत में हैं, जो सुने हुए लोग हैं, उन सबको लेकर के वहां पर ऐसी पढ़ाई होगी जो हमारे प्राचीन गुरुकुलम की पढ़ाई, सनातन की पढ़ाई और साथ में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। और ये जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खतरनाक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बनाया हम ही लोगों ने है, हमसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? इंसान ही तो बनाया है, होगा तो हमारे अंडर में। हाँ, अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हुआ यही है, मन हमारी गुलामी करने के लिए था, हम मन की गुलामी कर रहे हैं। हम आत्मा थे, आत्म रूप में हमारा परिचय होना था। एआई बनाएंगे, एआई हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम सब बैठ के ऐसे देखते रहेंगे। तो नियंत्रण भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, पर विकास को रोकना नहीं चाहिए, विकास निरंतर होते रहना चाहिए। तो एक बात और कहता हूं, काफी विकास हो चुका है, इतनी चीजें का इन्वेंशन हो गया है कि पहले इसका यूज तो करना सीख जाए। रोज 500 मॉडल बनते हैं, कोई खरीद नहीं पाता। पहले जो कुछ है उसका हम यूज करना सीख जाएं। नया दौर एक पिक्चर आई थी, उसमें दिलीप कुमार थे, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। तो उसमें दिखाया गया कि वो बग्घी चलाते हैं, 4 घंटे में जाते हैं। फिर मोटर कार आया, बोला अब यंत्र आ गया है, अब 4 घंटे का यात्रा 1 घंटे में करेंगे, तो 3 घंटा बचेगा ना। तो 3 घंटा तो आराम से मनुष्य को रहना चाहिए। यंत्र बढ़ते गए, षड्यंत्र बढ़ते गए और मनुष्य कमबख्त होता गया। आज तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, और इतने यंत्र बन गए। वो सिल लोढ़ा में हमारी दादी मसाला पीस पीस के इतने समय लगा लगा के हम लोगों को पाल पोस के इतना गुणवान बना दी, और आपके पास घर घुर्र मिक्सी सब कुछ है, उसके बाद भी टाइम नहीं है। वो टाइम गया कहां? यंत्र भी बढ़े और टाइम भी गया, दोनों। तो सोचना चाहिए दुनिया को कि इतने इन्वेंशन हो गए हैं, इतने यंत्र बन गए और टाइम भी हमारे पास मरने तक को नहीं है। हालांकि ये भी मूर्खता है। यमराज पूछेगा क्या कि भाई साहब आपके पास टाइम है कि नहीं, आज ले जाना है आपको, कि उठा के ले जाएगा यहीं से? बोलते हैं मरने को फुर्सत नहीं है, जैसा मृत्यु इनके हाथ में है, मरने की उनको फुर्सत नहीं है। वो तो जब चले जाओगे चले जाओगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे, यद्यपि ये बातें बड़ी आपको ऑर्थोडॉक्स लग रही होंगी, लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नवीन और इससे आधुनिक कोई वार्ता नहीं हो सकती वर्तमान दुनिया में। डर रहे लोग, शुतुरमुर्ग हो गए हैं लोग। ये केवल बिस्लरी के ऐसे ऐसे बोतल रख करके सेमिनार कर रहे हैं हम लोग। अभी देखिए हम ही लोग इतने एसी चला करके और क्या करेंगे, जलवायु पर नियंत्रण करेंगे। अरे 50 एसी चला करके तो तू ओजोन का परत ढीला कर दिया, अब क्या यहाँ बिस्लरी का पानी और पी रहे बैठ करके बिना मतलब का। तो ये केवल सेमिनारों की दुनिया रह गई है, हमें धरातल पर आना होगा। भारत मां गांवों की देश है, कृषि प्रधान देश है। अब ये बड़ी बात होती है गौ माता की हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, जिंदगी में नहीं होगा। गौ को आपने कभी इकोनॉमी से जोड़ा है क्या? वो बछड़े बेकार हो गए, उनको काटेंगे लोग, ले जाएंगे, रखते हो अपने घर में? तो बाजार में किसके बच्चे वो घूमते हैं? अगर सब रख रहे होते तो कौन घूमते हैं बाजार में आवारा? चिल्ला रहे हैं गौ हत्या बंद करो। अरे भारत की प्राचीन कृषि व्यवस्था को पुनः ले आइए, गोवंश से पुनः वो कृषि व्यवस्था शुरू हो जाए। तो पंजाब ने जो हरित क्रांति करके कैंसर की ट्रेन चलवा दी अपने पंजाब से, इतना ज्यादा फसल पैदा कर लिया कि कैंसर की ट्रेन चल गई। इतना पेस्टिसाइड डाल दिया, इतने खाद डाल दिए, रासायनिक खाद, बाहरी विकास, बाहरी डेवलपमेंट। अब 2-2 तरह की खेती हो रही है, 100 एकड़ में खेती हो रही है। क्या बोला, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अपने लिए बोला 1 एकड़ में कर रहे हैं, हम खाएंगे। बोला कि यार ये ऑर्गेनिक है, गाय के गोबर के खाद से बना है, और ये बोला ये बेचने के लिए है। अरे कैसे मनुष्य हो भाई, वो जहर बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो? वो भी तो मनुष्य ही खाएगा। तो मनुष्यता इतनी गिर चुकी है कि 1000 एकड़ में जहर बेच रहे हैं दूसरों को खाने के लिए, और खुद के लिए 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये भारत वही कृषि प्रधान देश है जो अपने गौ वंशों को लेकर के कृषि करता, घर में खाते पीते आनंद के साथ रहते, रोग नहीं थे हमारे पास इतने। पंजाब इतना डेवलप होने के बाद पूछना चाहिए लोगों को यह प्रश्न कि कैंसर की भरी भरी ट्रेनें क्यों चल रही है पंजाब से, किस कारण से चल रही है? ये यही पेस्टिसाइड के कारण चल रही है। पर कहां है भारत की मेधा? अन्न उपजाओ, अन्न उपजाओ, अन्न उपजा रहे हो, अन्न उपजाओगे कि कैंसर पैदा करोगे? अन्न उपजा रहे हो
प्राण उपजा रहे हो कि कैंसर दोगे? तो इतनी भी तो बुद्धि नहीं है हम भारतीयों के पास। और हम कहते हैं हम बड़े मेधावी हैं, हम कहते हैं बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हम कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। आपके अपने राज्य से कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, आप रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? तो जागृति निचले स्तर पर होने की जरूरत है। सरकार से बहुत ज्यादा आशा मत रखिए। भारत में जितनी अच्छी सरकार हो सकती थी, मेरी दृष्टि में वर्तमान समय में अच्छी सरकार है। आपका और हमारा भी कुछ योगदान बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई सरकार बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो हमें खड़ा होना होगा, हमें उठना होगा। जैसे मैं साधु होकर के भी आपके साथ बैठा हूं, हालांकि मेरे ऊपर आरोप लगेगा आप तो मोह माया से मुक्त हैं, आपको क्या जरूरत है। अभी माया का भी अर्थ नहीं जानते, मोह का भी अर्थ नहीं जानते। इनको पता नहीं मोह माया क्या है, सिखाया गया, कहां से पढ़े हैं ये मोह माया। माया जो नहीं है उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो है उसको मानते नहीं है, इसको माया कहते हैं। पर आजकल देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, बाबा जी आप भी माया में हैं। हाँ बेटा हम भी माया में। पहले माया का अर्थ बताओ तो भागेगा व्हाट्सएप लेकर के पीछे। कह रहे हम तो इतने ही पढ़े थे, व्हाट्सएप से इससे ज्यादा तो जानते ही नहीं, हम तो फेसबुक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। तो अध्ययन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। भारत प्रज्ञावान राष्ट्र था, भारत को फिर से प्रज्ञावान होने की जरूरत है। और आप सब पत्रकार बंधु नारद जी के वंशज हैं। भगवान नारद सबसे पहले जर्नलिज्म के हमारे आइडियल हैं। राक्षसों के यहां भी पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण, तो राक्षस भी आइए देवर्षि। मतलब विपक्ष और सरकार दोनों जगह जिनकी समान रूप से पूछ थी, आज नहीं है। आज मीडिया भी बढ़ गई, किसी को गोदी कहते हैं, किसी को मोदी मीडिया कहते हैं, किसी को उधर की मीडिया कहते हैं। पर नारद जी एक ऐसे मीडिया वाले थे, समान रूप से हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते थे और समान रूप से भगवान नारायण के पास भी जाके बैठते थे, और दोनों जगह बराबर उनको प्रतिष्ठा मिलती थी। अगर मैं सच कहता हूं, अगर नारद जी की पूरी जीवनी को कोई पढ़ ले अच्छे से, तो उससे बड़ा जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। और आने वाले समय में आप आज मेरी बात को याद रखना, जर्नलिज्म के कोर्स में नारद जी की जीवनी लाई जाएगी और उसको पढ़ करके हमारे भारत के पत्रकार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार होकर के, नारद जी श्राप भी देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, आशीर्वाद देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, क्योंकि उनके मन में ही कल्याण की भावना थी। जैसे आप सब मीडिया वाले पत्रकार बंधु, अगर आप किसी की बुराई भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है, और आप किसी की जय जयकार भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है। यही जर्नलिज्म का मूल आधार है, जिसके सबसे बड़े प्रणेता देवर्षि नारद हैं। तो ऐसे ही सारे ऋषि हमारे प्रणेता हैं। कोई ग्राहम बेल और कोई न्यूटन, न्यूटन से बहुत पहले इसकी खोज हो गई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, पर हमारे सब जला दिए गए ग्रंथ, तो हम उन्हीं को मानेंगे, न्यूटन को। तो बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। एक अंतिम बात और कहता हूं, जीवन में कभी किसी के चरित्र पर दोष आए तो उसके पूर्व के कर्मों को बेकार मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में अंतिम समय तक कौन कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। मनुष्य का मन है ही। यहां तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी भी मेनका आई तो फिसल गए थे। नहीं, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 तारीख को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, उनके गुरु विश्वामित्र जी के पास भी मेनका आई थी तो उनके कदम फिसल गए थे। तो राम जी को कहना चाहिए था कि भाई हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम ऐसे आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे, इन पे थोड़ा लाल दाग लगा हुआ है। पर राम जी ने गुरु बना दिया। किस कारण से बनाया होगा? भगवान राम ने यही कहा कि दोबारा जब रंभा आई, एक बार मेनका आई और फिर दोबारा जब रंभा आई तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र एक गलती सिर्फ एक बार करता है, अब दोबारा मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी, मैं प्रभु के पथ पर चल पड़ा हूं। भगवान राम ने कहा, ऐसे व्यक्ति जो एक गलती करके ही सीख जाते हैं, ऐसों को मैं अपना शिष्य और भक्त नहीं, ऐसों को तो अपना गुरु बनाना चाहूंगा। और भगवान राम ने गुरु बनाया था उनको। तो ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी सनातन पद्धति है। आप किसी के द्वारा किए गए कर्मों को बिल्कुल खारिज मत करिए। किसी के पोशाक को देख करके, किसी का गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको देख करके उसके सारे कर्मों को खारिज कर दिया। ये समय है, मर्सिडीज में जाना पड़ेगा, एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, अधिक से अधिक जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, तो चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। जो वस्तुएं आएंगी सामने उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसमें बुराई भी क्या है? ये कौन सी बुराई है?
यहां तो ऐसा लगता है मर्सिडीज में बैठते ही संत तत्व चला जाएगा। मर्सिडीज बड़ी है कि संत बड़ा है? मर्सिडीज में ज्यादा शक्ति है कि संत में बड़ा है? चंदन और सांप एक दूसरे के साथ लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या चंदन के भीतर में जहर आता है? नहीं। तो ऐसे ही मर्सिडीज पर अगर कोई बैठ ही गया तो उसका संत तत्व चला जाएगा। ये क्या मजाक है? क्या अज्ञानता की बातें भारतवासी कर रहे हैं। इनको बौद्धिक स्तर पर विवेकवान होकर के वार्ता करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें करते हैं जिन बातों का कोई मूल्य नहीं। उनके द्वारा किए गए कर्मों का, उनके द्वारा समाज में लाए गए बदलाव की चर्चा करिए। अगर उन्होंने चर्चा की और जीवन में कभी अगर उन्होंने पथ बदल दिया तो उनकी निंदा भी होगी, लेकिन उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उसकी जय जयकार भी होगी। इतनी श्रेष्ठ विचार भारत में ही थी और भारत में फिर से ये विचार होना चाहिए। सदगुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भारत में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। धर्म सदाचार सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है, प्रेम सब कुछ सिखाता है, लेकिन राजनीति के क्रियान्वयन में धर्म के मूल सिद्धांतों की कोई इतनी उपेक्षा जो है, ये असंतुलन कब दूर होगा, कैसे, क्या इसके लिए क्या मतलब आपका क्या मतलब इसमें मार्गदर्शन रहेगा? ये सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है आपका कि धर्म की जो मौलिक गुण हैं वो सत्य है, न्याय है, प्रेम है, करुणा है, आनंद का प्रसार है। राजनीति भी बनाई गई थी प्रजा में आनंद, प्रेम और शांति के लिए। दोनों का मूल उद्देश्य एक ही था। वैसे शास्त्रों में राजनीति को धर्म की पुत्री कही गई है। धर्म की पुत्री है राजनीति, दोनों एक ही हैं। परंतु वर्तमान समय में राजनीति के नाम पर जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई तो राजनीति से ही लोगों का विश्वास उठ गया कि राजनीति में सब गड़बड़ लोग होते हैं। राजनीति माने भ्रष्टाचार। लेकिन इसी भ्रष्टाचार में और भी तो लोग निकल के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं, अच्छे लोग भी तो आ रहे हैं। और ये लोग हर जगह हैं, हर प्रोफेशन में। आप न संत, राजनीति, डॉक्टर, किडनी निकालने वाले डॉक्टर इस भारत में रहे। ऐसे ऐसे स्कूल बनाए इंजीनियरों ने कि गिर गया, बच्चे मर गए। तो क्या करोगे? अब कुछ बनाना होगा तो सब्जी वाले से बनवाओगे कि इंजीनियर से ही बनवाओगे? वो तो इंजीनियर ही बनाएगा ना। अपवाद हर जगह होते। तो उससे अब मेरा एक ही कहना है, धर्म और राजनीति का समन्वय। आज धर्म की जिस परिभाषा को हमने रखा है उस धर्म की राजनीति हो रही है, ये अच्छी नहीं है। मौलिक धर्म अगर राजनीति में सम्मिलित हो तब राजनीति भी उन्नत होगी, देश भी उन्नत होगा, लोग भी उन्नत होंगे। और धर्म और राजनीति का साथ कैसा होगा? जैसे चीनी और पानी मिलकर शरबत बन जाते हैं। ये दोनों को अलग रहना भी नहीं चाहिए। धर्म और राजनीति को एकदम शरबत बना दीजिए और पी जाइए। ये अलग करने में तो 70 साल निकल गए, 80 साल निकल गए, बेकार हो गया जिंदगी हमारी। अब दोनों को एक कर दीजिए। धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए। धर्म शब्द ही कहते हैं, सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। तो सत्ययुक्त राजनीति होनी चाहिए कि असत्ययुक्त होनी चाहिए? सत्ययुक्त होनी चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए। इसलिए धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, इसमें कोई भी शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। और गर्व से प्रत्येक भारतीय को कहना चाहिए कि मैं सांप्रदायिक हूं। सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान को या प्रदान करने वाले ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ संप्रदाय। आप जानते हैं इसको? नहीं जानते, चिल्लाते सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। संप्रदाय का अर्थ है हमारे पूर्वजों ने जो हमको ज्ञान दिया है सम्यक प्रकार से, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो हमारे पूर्वज नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने उनको, उन्होंने उस ऋषि को, ऐसे कर हमारे परदादा के परदादा ने उनको, हमारे पिताजी को, उनसे हमारे तक आया। तो ये तो अच्छी चीज है ना संप्रदाय। तो गर्व से बोला कीजिए जब कभी कोई कहे बोला हाँ जी मैं सांप्रदायिक हूं। गौरव से बोलिए भारतवासी हूं, क्योंकि असली अर्थ आपको पता नहीं था इसलिए आप लज्जाशील हो जाते थे। अब असली अर्थ को जान लो और गौरव से कहो हम सांप्रदायिक हैं। तो भारत को तो 70 साल इसी में उलझा दिया गया सांप्रदायिक शब्द पर, और लोग भागते फिरे हम सांप्रदायिक नहीं, हम सांप्रदायिक नहीं। पढ़ने की जरूरत है भारत को, अध्ययन की जरूरत है भारत को, और गुरुकुलम और सनातन विद्या पढ़ने की जरूरत है। इससे भारत का विकास होगा, भारत की उन्नति होगी। सदगुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। इन दिनों सनातन और धर्म दोनों एक अलग अलग परिपाटी पे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब कि सनातन को एक धर्म से जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत आपको भी पता है वर्षों से ऋषि मुनियों की धरती रही है। कई तरह के संत आंदोलन भी हुए जिसमें सूफी संत हो गए, हिंदू संत हो गए, या कहें सिख संत, सभी ने भागीदारी अपनी अपनी जगह निभाई थी और एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अपना अदा किया था। तो क्या कारण है कि सनातन और धर्म को
बांटा जा रहा है, जो मार्ले मिंटो की पॉलिसी जो वो छोड़ के गए थे वो अभी तक चल रही है, तो उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, देश में जो एकता है उसको किस तरीके से एक बार फिर से इकट्ठा किया जाए, उसके लिए संत समाज किस तरीके से आगे बढ़े। सनातन विश्वविद्यालय इसी का नींव है। उस सनातन विश्वविद्यालय में जब वास्तविक और सत्य धर्म की स्थापना की जाएगी, धर्म के सत्य स्वरूप की पढ़ाई कराई जाएगी, तो जन्म लेने वाले बच्चे, हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। अब इसमें से मैं खड़ा करके पूछूं कि आप सनातनी लोग तो हो, हिंदू भी होगे, भारतीय भी होगे, जरा 16 संस्कार के नाम बताओ। अंतिम संस्कार बस याद है लोगों को, वो तो मजबूरी में हो ही जाना है, कहीं मर मरा गए तो होना ही है, कहां जाओगे। 16 संस्कार में से आपको केवल एक संस्कार याद है। मरते मराते विवाह याद होगा, मरते मराते अन्नप्राशन याद होगा, और लेकिन 16 है गर्भाधान। इस गर्भ में कोई बच्चा आए, कोई बालक आए, भारत का भविष्य, पृथ्वी का भविष्य, यूनिवर्स का भविष्य, जो यहां फूल खिलाए, उसके आने के पहले सनातन धर्म ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी पवित्रता की कि जो बच्चा आएगा वो ध्रुव और प्रहलाद की तरह आएगा। पर हमने विवाह को इवेंट बना दिया, हमने विवाह को भी इवेंट बना दिया, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। जितने शराबी कबाबी है, फूफा मौसा, सब आकर के बेल्ट पहन के खड़े हैं। उस यज्ञ में, विवाह एक यज्ञ था, उस यज्ञ में क्या जरूरत है इन शराबियों और कबाबियों की? क्यों नहीं ऐसे सात्विक लोगों को बुला करके अपने बेटे और आने वाली बहू, इन दोनों का विवाह ऐसे सात्विक परंपरा से, सनातन परंपरा से करो कि उसके गर्भ में आने वाले बच्चे भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह हो। इवेंट में कराए गए शादियां और इवेंट के द्वारा पाले गए बच्चे, ये सब रावण ही होंगे और कंस ही होंगे। यहां किसी स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण और ध्रुव और प्रहलाद की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए 16 संस्कार का पहले नाम समझे, और यही पढ़ाया जाएगा उस 1000 एकड़ के यूनिवर्सिटी में, और पालन कराया जाएगा। विवाह यज्ञ है, पवित्रता से होगा, पति पत्नी का मिलन एक यज्ञ है, उस यज्ञ से फल प्राप्ति के रूप में संतान आएगा। आज सारी दुनिया परेशान है, हैरान है। अभी मैं दिल्ली में था और सेव कल्चर, सेव भारत के नाम से एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, उसमें मैं गया था। उसने बोला था जी OTT पे सब गंदी फिल्में चल रही हैं, गंदी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसको रोका जाए। पर कैसे रोका जाए, कैसे रोकेंगे आप? खरीदार हैं इसलिए बिक्री हो रहा है, जब हमारी मति मारी गई है इसलिए बिक्री हो रहा है। जब आप सनातन विद्या के अनुसार और आपका विवाह भी संस्कार की तरह हो, यज्ञ की तरह हो, बच्चे भी जन्म यज्ञ की तरह लें, तब तो उनसे कुछ आशा रख सकते हैं। और 5 वर्ष तक बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद सिखाया नहीं जा सकता। लास्ट 13 ईयर्स तक, ये विज्ञान कहता है, 13 ईयर्स के बाद बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। जो कुछ सीखना होता है वो अभिमन्यु की तरह गर्भ में सीख लेते हैं, प्रहलाद की तरह गर्भ में सीख लेते हैं, और 5 साल तक ये जो जितने संस्कार बनाए गए, 13 संस्कार 5 साल की उम्र तक हो जाते हैं। 13 संस्कार, 16 में से 13 तो है ही नहीं आपके पास। तो जो 13 संस्कार उस बच्चे को मिलने थे वो तो उसको मिला नहीं, तो क्या होगा? यही तो होगा, ऐसे गड़बड़ करने वाला, उल्टा बात बोलने वाला, आग लगाने वाला, और कपड़े लत्ते पहन करके अपने आप को एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सामने खड़ा करके, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं जी, मैं शिक्षित हूं। शिक्षित होने में और देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन अलग है और लिटरेसी अलग है। तुम साक्षर हो सकते हो पर तुम एजुकेटेड नहीं हो सकते। एजुकेशन अलग है। एजुकेशन इसी धर्म की विद्या को कहते थे, पर धर्म का तो थोड़ा ऐसा कर दिया गया है। कितना धर्म का नाम सुनते लाल कपड़े से जैसे सांड भड़कते हैं, वैसे भारत में लोग भड़क जा रहे हैं। अब तो सब ठीक हो गया है करीब 8-10 वर्षों से, नहीं तो जहां धर्म बोले तो जैसे सांड दौड़ पड़ता लाल कपड़ा देख के, वैसे ही अनपढ़ भारतीय दौड़ पड़ते थे। ये जितने हमारे बच्चे हैं, आई नो साइंस, आई डोंट बिलीव स्पिरिचुअलिटी। उनको पता भी नहीं स्पिरिट सबसे बना है। स्पिरिचुअलिटी जहां उत्साह हो, उमंग हो, आनंद हो, ब्लिसफुलनेस हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर बेचारे मैकोले के सब बच्चे हैं, अब इनको क्या कहा जाए। हमारे ही तो बच्चे हैं। मैकोले ने ऐसे जहर भर दिए हैं, धीरे धीरे जहर हम लोग खींचेंगे। सांप का जहर चढ़ जाता है तो खींचते हैं ना थोड़ा मुंह लगा के, तो हम लोग भी अपने सनातन विश्वविद्यालय से इंजेक्शन लगा के धीरे धीरे इस जहर को खींचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बिगड़ने में 5 पीढ़ी लगी है तो सुधरने में भी 3 पीढ़ी लगेगी। पर ये 2-3 पीढ़ी के बाद भारत वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के योग्य हो जाएगा और भारत की गरिमा और महिमा पूरी दुनिया में फैलेगी।
जी जहाँ से जी। स्ट्रेस की जो 80% 90% जनसंख्या स्ट्रेस में है, वो कैसे निकले बाहर स्ट्रेस से, उसको लेकर के अभी तक आपका कुछ भी नहीं, उसके लिए तो हम लगातार घूम रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो भी इसी में सन्निहित है। आपकी शिक्षा गलत है इसलिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं। जो चीज मिट जाने वाली है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो शाश्वत रहने वाली है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, स्ट्रेस है आपके पास। राम और रावण में एक ही अंतर था, भगवान राम कहते जो कुछ मेरा है वो सब सुंदर है, और रावण कहता था जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो ये विद्या पहले धीरे धीरे जब सनातन विद्या में आएगी, बच्चों का ये मन होगा जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। और कुछ लोग कैसे हैं, जो सुंदर दिखाई पड़ रहा है दुनिया में सब मेरा होना चाहिए। सारा जंगल काट लेंगे, भले ही खत्म हो जाए, सब खत्म कर देंगे, सारा पानी का दोहन कर लेंगे, खनिज निकाल लेंगे, पहाड़ खोद देंगे, गिरिराज जी को खोद देंगे। हमारे यहाँ तो गिरिराज जी खोद दे रहे हैं सब माइंस वाले, बताओ, गिरिराज भगवान को। तो ये विचारधारा जब हटेगी तो इसी शिक्षा से हटेगी ना, सनातन विद्या से हटेगी, एक दिन में तो हटेगी नहीं। ऐसा कोई टिप्स नहीं है कि हाँ हमारे, देखो आनंदम धाम के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, सब राजस्थान के और कहीं कहीं से 2-4-10 लोग को देख रहा हूँ, इनके घरों में भी कभी स्ट्रेस रहा होगा, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे पूछिएगा कि भैया आपके घर में स्ट्रेस था क्या, हाँ दूर कैसे हुआ, कोई गोली दिया बाबा जी ने, कोई बना करके कुछ दिया, भभूत दिया, कुछ किया, फिर वो आपको बता देंगे कि नहीं नहीं नहीं, बस बेसिक जो हमारा नॉलेज था वहां पर हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया। अब सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसको ठीक कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। तो हम लोग ये सॉफ्टवेयर ठीक करने पे लगे हुए हैं, इनर सॉफ्टवेयर जो है उसको ठीक करने पे लगे हैं, और वो स्पिरिचुअल साइंस से ही हो सकता है, आध्यात्म से हो सकता है, सनातन की पवित्र विद्या से हो सकता है, संस्कारों से हो सकता है। हम निरंतर काम कर रहे हैं, ये लंबे समय का काम है, ये जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी ऐसे घुमा देंगे और ऐसे। हाँ, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि हाथ में क्या रहता है, इसको मैं भी रखे हुए हूँ, बाद में कभी बताऊंगा कि क्या है, नहीं तो इसी में लोग उलझ जाएंगे, सारी बात पीछे हट जाएगी, और इसके विषय में बता दूंगा, लोग इसी के पीछे पड़ जाएंगे, ये मिल जाए बस, अब सारा काम हो जाएगा। इसलिए इसका रहस्य रहे, मैंने जो बताई है वही बातें सत्य हैं, इन्हीं पर हमें काम करना है, स्लोली स्लोली हमें चलना है। और मुझे पक्का विश्वास है उदयपुर से 3 दिन तक का हुआ ये मंथन आगे बढ़ करके, नाम ही है उदयपुर, उदय तो यहीं से हो सकता है ना, सूर्य उदित, प्रकाश उदित, ज्ञान उदित तो यहीं से हो सकता है। तो निश्चय ही सनातन संस्कृति, आनंद और स्ट्रेस फ्री भारत का उदय इसी उदयपुर से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां से जरूर ये उदय हो सकता है। हम 3 दिन तक मेहनत करेंगे। सदगुरु जी, आपके इस मंथन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस या ऐसा कोई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। इस पॉलिसी को ये मैकॉले की है, इसमें बस पेंट उंट लगा रहे हैं, कभी नीचे से थोड़ा सा एक पैर काट रहे हैं, फिर नया पैर लगा रहे हैं, ये काटते काटते समय निकल जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा। इसको जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। आपको अपनी शिक्षा पद्धति लाने की जरूरत है, पूरी अपनी सनातन शिक्षा बोर्ड, और वो सनातन शिक्षा बोर्ड शाश्वत शिक्षा बोर्ड, ये कोई कंजर्वेटिव नहीं है, ये कोई संकीर्णता की बात नहीं है, कास्ट क्रीड और रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सबके विकास, सबके आनंद, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना। और आप यकीन मानो उदयपुर से किया गया ये उद्घोषणा, और आज नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 9 वर्ष से लगा हुआ हूं इसमें, ये उद्घोषणा बहुत जल्द आपको भारत में होती हुई दिखाई देगी। तो आप जरूर कहोगे यहां बाबा ने उदयपुर में कहा था सनातन बोर्ड के बारे में, अब ये परिकल्पना साकार हो रहा है। और उसी दिन से भारत की तकदीर भी बदलेगी, जब छोटे छोटे बच्चे अपने भगवान राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद और श्रवण कुमार की तरह अपने चरित्र को बनाएंगे, तो भारत को बनने में देरी नहीं लगेगी। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये काम बहुत जल्द होने वाला है। तो इसी से यह संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु, मेरा एक प्रश्न और जिज्ञासा है, मेरा एक प्रश्न भी और जिज्ञासा भी है कि अभी आपने ये कहा आपके वक्तव्य में कि कोई भी आदमी भगवान नहीं होता। जो आपने प्रवेश किया उसके बाद में भी सदगुरु भगवान के जयकारे लगाए गए, जबकि हमने सुना है कि जो भगवान है वो अगोचर है। देखिए, अब इसमें ये गंभीर वार्ता है। गंभीर वार्ता ऐसे है कि सनातन संस्कृति में ये बात माना गया है, दासोहम से शुरू होता है, मैं दास हूं, और फिर मामला जाके होती है शिवोहम, और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब तो पूछता है मैं कौन? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, मैं जो हूं।
तो यहां ब्रह्म होने की घोषणा तो हो जाती है, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, यह भी घोषणा हो जाती है, दासोहम। लेकिन इस मामले में मैं ये कहता हूं, भगवान मैंने खुद को नहीं कहा होगा, लोगों ने कहा होगा, तो मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता, वो कहते रहे, उनका मामला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे असर पड़ता नहीं। आज ये भगवान कह रहे हैं, इनका काम कल नहीं होगा तो बोलेंगे जल्लाद है, इसीलिए तो इससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जय जयकार करें या छह छह करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो भगवान कह रहे हैं, कल मुझे जल्लाद कह देंगे। और दुनिया में भगवान कहने से, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, और जब विसर्जन होता है तो ट्रक को सजाया जाता है, और ट्रक जब जाती है तो भीड़ में लाखों लोग रहते हैं, और ये ट्रक का पहिया भी कोई पकड़ ले, डाला पीछे से, तो अरे भगवान पकड़ में आ गए, प्रणाम कर लेता है। वो ट्रक को हो गया अहंकार, मुंह ऐसे किया, सारा उदयपुर हमको प्रणाम कर रहा है आजकल। दूसरे दिन म्युनिसिपालिटी वालों ने इस ट्रक को बुक किया और उसमें कचरे लाद दिए। अब जो लोग कल प्रणाम कर रहे थे वो नाक पे रुमाल रख के बगल से निकल गए। तो जब तक इस शरीर में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, मेरे गुरु और मेरे ईश्वर हैं, तब तक लोग गुरुदेव भगवान की जय करते रहेंगे। और जिस दिन वो हट गया, उस दिन नाक पर रुमाल रख करके हमारे बगल से यही लोग निकल जाएंगे। तो ये मामला है भगवान का, भगवान भीतर है, इसलिए लोग प्रणाम करते हैं। भगवान निकल गए तो कोई प्रणाम नहीं करेगा, परिणाम बड़ा बुरा हो जाएगा हमारा। फिर सदगुरुदेव, एक छोटा सा और सवाल, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर, क्या पहचान? गुरु, बनारस में अगर आप जाएं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, तो वहां आप अगर चाय पीने जाएंगे तो पहले चाय मांगने वाला का गुरु चाय बनल हो, तो चाय वाला बना के अल्लाह गुरु बन गए। पान वाला भी गुरु, चाय वाला भी गुरु, मुर्रा वाला भी गुरु, रिक्शा वाला भी गुरु, बैठने वाला भी गुरु, पेमेंट लेने वाला भी गुरु। वो गुरु वहां की भाषा है। और गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। किसी चौराहे पर आप खड़े हैं और आपने पूछा S35 किधर है, वो बंगले का नाम है, तो आपको जिसने उस समय बताया वो आपका गुरु है, क्योंकि आप अंधकार में थे, आपको पता नहीं था। उस समय उसने उस बंगले को बताने के लिए, उस मार्ग को बताने के लिए गुरु का काम किया, तो उनको गुरु कहते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जाएगा पूछे कहां है, तो वो जो बता देगा वो भी गुरु हो जाएगा, ठेका बताने वाला। सदगुरु कहते हैं, सत्य को सद कहते हैं। जो सत्य सनातन परमात्मा की ओर मनुष्य को उन्मुख करता है उसको सदगुरु कहते हैं, और जो साधारण प्रश्नों के उत्तर दे देता है उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो सब हो सकते हैं, पर जो भगवान की ओर ले जाए, सनातन की ओर ले जाए, उसको सदगुरु कहते हैं। इतना ही अंतर है सदगुरु और गुरु में। मेरा प्रणाम आपको। जी, मेरा प्रश्न था कि आपके गोद में जो है उसके बारे में आप अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके गोद से जो हाथ आपका मस्तक पर कोई वैज्ञानिक तथ्य या कुछ नहीं, ऐसा है, कई कुछ लोग कहते हैं कि अपना बाल संभालते रहते हैं, हालांकि मैंने संभाला नहीं। और कुछ को लगता है कि पहले से इतना बोझ है, फिर ऊपर से ये बोझ क्यों देते हैं। नाना तरह के प्रश्न हैं, पर अब मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ एंटीना वगैरह होगा, मुझे अच्छा लगता होगा, मुझे उतना समझ नहीं आता। और कुछ लोग कहते हैं इनका सिग्नेचर स्टाइल हो गया है। अब तुम जानते भी नहीं थे, बाद में क्या होता है ये, बोला सिग्नेचर स्टाइल, आप ऐसे हाथ रखते हैं, सब मीडिया पे ऐसे ही आते हैं आप। वाह भैया, तो हम भी अब सीख गए कि हमारा सिग्नेचर स्टाइल है। पर मैं कंफर्ट फील करता हूँ। हर व्यक्ति कोई ना कोई एक ऐसा उसका तरीका होता है बैठने से, उठने से। और इसके आध्यात्मिक रीजन तो तब बताएंगे जब आप मेरे ज्यादा करीब आ जाएंगे। जरूर कुछ ना कुछ इसका रीजन होगा, पर हम उसको खोलेंगे, बाद में बताएंगे। जैसे अभी लास्ट वन, ओके। सनातन पे जिसका प्रहार करने के लिए जैसे धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर तो बहुत अधिक संख्या में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके लिए रोकने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? धर्मांतरण नहीं हो सकता, मतांतरण हो सकता है। धर्म एक ही था सनातन, धर्म एक ही है सनातन, धर्म एक ही रहेगा सनातन। सत्य को धर्म कहते हैं, सत्य 100 प्रकार का नहीं होता। ये भी भारत की कुशिक्षा का परिणाम है कि हम सैकड़ों धर्म मानते हैं। अब मतांतरण जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? या तो कभी उनका शोषण हुआ हो, उनको भड़काया जा रहा है, या उनको चावल और रुपए जैसे बोलते हैं वो दिया जा रहा है, उससे हो रहा है। तो इस देश में राम राज्य की परिभाषा मैंने दी है, जिससे बहुत लोग चिढ़ भी जाते हैं कभी कभी। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय जिस देश में और समाज में लागू हो जाए वहां राम राज्य आ जाता है। अगर ये स्विट्जरलैंड में हो गया तो राम राज्य स्विट्जरलैंड में आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। ये तीन चीजें, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे एलन मस्क का बेटा हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय उसको अविलंब, उत्तम और निःशुल्क मिलनी चाहिए। तो उस देश में ऐसे ही राम राज्य आ सकता है। तो ये तीनों अवधारणाओं पर अगर काम होगा
तो ये सब भी रुकेंगे। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है, इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी लगी रहती हैं। तो अब सरकार देखेंगी, हम लोग भी जागृत होंगे, बताएंगे अपने लोगों को। एक गांव में हम गए थे, वहाँ के युवक ने यही बताया कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो इसका पैसा कहीं न कहीं हमारे शहरों से जो संचालित मिशन कंपाउंड स्कूल हो गई, सेंट पॉल स्कूल हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी मिशनरी स्कूल है, वहाँ से ही आ रहा है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा हमें धर्मांतरण के लिए लगाया जा रहा है। सनातन विश्वविद्यालय जब बनेगा और 16 संस्कार की पढ़ाई होगी, हमारे बच्चे धीरे धीरे सब नीतिवान होंगे, संस्कृतिवान होंगे, तो सत्य का प्रचार बहुत जल्दी फिर से हो जाएगा। हमें विरोध नहीं, हमें संवाद स्थापित करना है और हमें अपने को मजबूत करना है, ठीक करना है। अगर हमारी संस्कृति ठीक हो गई, पढ़ाई ठीक हो गई, तो हम जल्दी इस पर पार पा जाएंगे। तो मैं किसी हिंसा के पक्ष में रहता नहीं और ना ही किसी बहुत उत्तेजना के पक्ष में रहता हूं। मैं रामराज्य के पक्ष में हूं, रामराज्य की स्थापना हो। रामराज्य में भी कुछ चीजें जो लोग कहते हैं कि गलत थी, जिनके निगाह में कि ये गलत थी, ये गलत हुआ, तो मैं चाहता हूं उनको भी छोड़ दिया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन चीजों को हटा दिया जाए, पर जो चीजें अच्छी थी रामराज्य में, वो चीजें ला करके भारत में रामराज्य लाने की जरूरत है। हमको एडामेंट नहीं होना है, हमको हार्ड नहीं होना है।